जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित पटवारी पर। साथियों, सभी ग्राम पंचायत सर्वेयर भाइयों के लिए बहुत ही खुशखबरी आई हुई है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि आपके पेमेंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट तहसीलदार लॉगिन पर आया हुआ है सारा पोर्टल पर। अगर आप उस कार्य को करवा लेते हैं तो आपका जो पैसा है वो जल्द से जल्द आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि आपका जो पैसा है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 क्लिक दूर है। तो आज उसी के संबंध में यह पूरा पीपीटी शासन की तरफ से जारी किया गया है। क्या है, काफी तहसीलदारों को या जो उनकी आईडियां चलाते हैं उनको यह कार्य करना नहीं आ रहा था, जिसके कारण पेमेंट को पास होने में या वेरीफाई होने में डेटा को काफी समय लग रहा था, जिसके कारण शासन द्वारा यह पीपीटी जारी की गई है। इस पीपीटी में आपके डेटा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है कि आपका किस प्रकार से पैसा मिलना है और किस प्रकार से इस डेटा को वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यह पूरे पॉइंट्स हैं जिनके अंतर्गत आपका पैसा कैसे भुगतान होना है उसके संबंध में आपको बताया गया है। जैसे कि फसल की जानकारी सर्वेयर द्वारा अपलोड होनी चाहिए, कहने का मतलब एवं फाइनल होनी चाहिए। जो भी आप लोगों ने फसल दर्ज की है उसकी पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, कहने का अपलोड भी होनी चाहिए और फाइनल भी होनी चाहिए। दूसरा है सर्वेयर द्वारा दर्ज फसल एवं निर्णायक फसल की जानकारी, जो कि फसल का नाम, बुआई एवं उसका सिंचाई स्थिति सब कुछ समान होनी चाहिए। फसल की जानकारी पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से दर्ज होनी चाहिए, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और जो खसरे की जानकारी वो एमपी बुलेट पोर्टल पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। सिर्फ निजी भूमि के सर्वे को ही राशि भुगतान के लिए योग्य माना जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो निजी सर्वे नंबर है उन्हीं की राशि आपको मिलेगी। रिक्त भूमि दर्ज करने शासकीय सर्वे नंबर्स की आपको उसकी राशि प्राप्त नहीं होगी। खसरे में दर्ज फसल की जानकारी को ही सर्वे की राशि के भुगतान के लिए योग्य माना जाएगा। 12 नंबर, प्रविष्टि एवं रिक्त भूमि इत्यादि के सर्वे के लिए किसी भी प्रकार की राशि भुगतान नहीं किया जाएगा। एक ही खसरे में अगर एक फसल एक से ज्यादा बार दर्ज की गई है तो राशि भुगतान के लिए फसल की गणना एक ही बार की जाएगी। जैसे आप एक खेत है उसमें 2 बार फसल धान चढ़ा दिया तो ऐसे में सिर्फ एक ही बार काउंट किया जाएगा। सर्वेयर को प्रत्येक दर्ज फसल के लिए 8 रुपए एवं प्रत्येक अतिरिक्त फसल के लिए 2 रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अधिकतम जो राशि है वो देखे 14 रुपए निर्धारित की गई है। ये अभी अभी आई हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण पीपीटी है। आपको अपना ये कार्य बिल्कुल जल्द से जल्द करवा लेना है। अब देखिए ये क्या है, वह ऑप्शंस है जो सारा पोर्टल पर तहसीलदार लॉगिन पर है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सत्यापन की स्थिति। यहाँ देखिए आप सत्यापन की जो स्थिति है इधर से, यहाँ से उनकी तहसील, पहला है फसल का वर्ष, दूसरा है तहसील, तीसरा है सत्यापन की स्थिति। यहाँ से आपकी जो भी तहसील है उसके अंदर जितने भी सर्वेयर कार्य कर रहे हैं उनको सर्च करना होगा। यहाँ से उनकी पूरी सूची आ जाएगी और यहाँ से पूरा आएगा उन्होंने कितने खसरे किए। देखो यहाँ पे स्वीकृत खसरे, सर्वेक्षण पूर्ण किए खसरे पूरे यहाँ पर आ जाएंगे। स्वीकृत खसरे कितने वो यहाँ आ जाएंगे। सत्यापन की स्थिति वेरीफाइड है, कुछ पेंडिंग भी है तो ये पेंडिंग वाला डेटा आ रहा है। कुल देय राशि कितनी है, उनको कितना रुपए भुगतान होगा वो पूरी राशि आ रही है। और भुगतान हेतु इस प्रकार से उनका बिंदु दिखेगा कि फॉरवर्डेड है कि पेंडिंग है। मतलब ये कार्य जब वो तहसीलदार कर देंगे तो इस प्रकार से फॉरवर्डेड, अगर जिनको फॉरवर्ड करिए तो फॉरवर्ड दिखेगा, जिनका नहीं किया है तो उनका पेंडिंग दिखेगा। और यहाँ से फॉरवर्ड पूरा सिलेक्ट करने के बाद वो चेक बॉक्स जो दिख रहा है आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉरवर्ड सिलेक्ट करके सारे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे जैसे, तो देखिए तीसरा पेज है, उस पर लिखा हुआ है कि सारा पोर्टल तहसील सर्वे भूमि की राशि भुगतान के संबंध की प्रक्रिया का देखिए। ये देखिए पहला पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम तहसीलदार सारा पूरा लॉगिन करेंगे, तत्पश्चात मेन्यू ने डीसीएस पेमेंट लोकल लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के उपरांत सर्वेयर को दिए जाने वाले जो राशि भुगतान का सत्यापन का पेज प्रदर्शित होगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उस ऑप्शन पर जाने के बाद तहसीलदार सत्यापन एवं लंबित सूची अलग अलग देखना चाहते हैं तो उन्हें ड्रॉप डाउन में उपयुक्त ऑप्शन का चुनाव करना होगा। सर्च करने के उपरांत नीचे दिए गए ग्रेड में सर्वेयर की आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या, सर्वेक्षण पूर्ण किए गए खसरे की संख्या, स्वीकृत खसरे की संख्या, कुल देय राशि, सत्यापन की स्थिति, भुगतान हेतु प्रदर्शित की स्थिति प्रदर्शित होगी। कहने का मतलब तहसीलदार लॉगिन पर वो सारा डेटा प्रदर्शित होगा जो भी आपने किया है। कहने का मतलब कितने सर्वे नंबर किए हैं, उनका कितनों का वेरिफिकेशन हो गया है, मतलब सत्यापित हुए या स्वीकृत हो गए हैं, उनके हिसाब से जितने स्वीकृत हुए हैं उसमें आपका कितना रुपए बन रहा है, उसकी सत्यापन की स्थिति क्या है,
ये सब कुछ वहां प्रदर्शित होगा। चौथा जो पॉइंट है वो है सर्वेयर को दिए जाने वाले भुगतान के डेटा का सत्यापन करने के लिए तहसीलदार को सर्वेयर के आगे प्रदर्शित सर्वेक्षित ग्राम की संख्या फील्ड में संख्या की लिंक पर क्लिक करना होगा और लिंक पर क्लिक करने के उपरांत अगले स्लाइड में दिखाए गए पेज सर्वेयर के द्वारा किए गए कार्य की डिटेल प्रदर्शित होने लगेगी। जैसे वो यहाँ पे सर्वेक्षित ग्राम की संख्या फील्ड में संख्या की लिंक पर क्लिक करेगा तो वहां पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जिस सर्वेयर ने जितना काम किया है उसकी सारी डिटेल्स वहां पर प्रदर्शित होने लगेगी। जिस प्रकार से देखिए, जैसे उन्होंने क्या है किस ग्राम में काम किया है वो ग्राम का एलजीडी कोड आ जाएगा, खसरा संख्या देखिए जिनमें खसरों की गई है उनमें क्या भूमि स्वामियों के नाम प्रदर्शित होंगे, कुल उसका क्षेत्रफल फसल का नाम भी आएगा कितने में और राशि कितनी भर रही है। जैसे आपने एक सर्वे नंबर भरा है तो उसकी 8 रुपए की राशि भर रही है, तो इस हिसाब से देखिए आप वो पूरा गणना होकर सब प्रदर्शित होगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वेरीफाई, तो जो वेरीफाई पर जैसे ही तहसीलदार क्लिक कर देगा तो आगे की स्लाइड इस प्रकार से यहाँ से पूरा डेटा जो है वो आगे स्टेट यूजर्स के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद ये महत्वपूर्ण जो स्लाइड पेज है वो ये है कि इसमें अभी 5 पॉइंट दिए गए हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें कुछ नहीं होगा, जो भी आपने कार्य किया है उसके बारे में दिया गया है कि जैसे आपने कोई फसल भरी है तो उस स्तर पे आपका खसरा नंबर, भूमि स्वामी, कुल रकबा, फसल बुआई क्षेत्र, राशि गणना अनुमोदन दे, ये पूरा प्रदर्शित होगा। नियम अनुसार सर्वेयर को प्रत्येक फसल के लिए 8 रुपए एवं प्रत्येक फसल के 2 रुपए मिलेंगे। ठीक है, राशि गणना फील्ड में खसरे में दर्ज फसल की राशि का जोड़ प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से ये पूरा चीज आप पढ़ लेना इसको, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, तीसरा आप नीचे आएंगे जैसे ही आप इसको वो वेरीफाई कर देगा डेटा को और फॉरवर्ड सिलेक्ट कर देगा तो इस प्रकार का मैसेज प्रदर्शित होगा कि रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सत्यापित कर लिया गया है, कृपया भुगतान प्रक्रिया के लिए डेटा अग्रेसित करें। तो जैसे ही ओके कर देगा तो पूरा डेटा कहाँ चला जाएगा, स्टेट यूजर्स के पास। तो आप समझ पा रहे हो कितनी महत्वपूर्ण यह जानकारी आई हुई है। देखिए यहाँ से ये आया फॉरवर्ड सिलेक्टेड, यहाँ से पूरी जो चेक बॉक्स बन के आ रहा है, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सीधा कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। और फॉरवर्ड होने के बाद डेटा कहाँ चला जाएगा, स्टेट यूजर्स के पास। स्टेट यूजर्स के पास जाने के बाद कुछ नहीं होना है, सिर्फ वहां से आपका पैसा डायरेक्ट आपके आधार से लिंक खाते में प्रदर्शित होना है। देखिए फॉरवर्ड सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना होगा और तहसीलदार द्वारा सर्वेयर की राशि भुगतान के डेटा को प्रेषित करने के उपरांत स्वतः ही चेकबॉक्स निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब जो कि पेंडिंग होंगे उन्हीं के सामने चेकबॉक्स प्रदर्शित होगा। जिनको अगर तहसीलदार पूर्व में फॉरवर्ड कर चुके हैं तो उनके सामने चेकबॉक्स नहीं आएगा, जो पेंडिंग में है उन्हीं के सामने चेकबॉक्स आएगा। और तो जैसे ही वो फॉरवर्ड करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से तहसील में कार्य सभी सर्वेयर की राशि भुगतान की गणना का सत्यापन करने के उपरांत तहसीलदार भुगतान हेतु सर्वेयर का डेटा स्टेट यूजर्स को प्रेषित कर सकेंगे। तो जैसे ही डेटा स्टेट यूजर्स के पास पहुंच जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी खाते में सिर्फ एक क्लिक दूर पैसा रह जाएगा। तो आप लोग ये काम जल्द से जल्द करवा लें तो बहुत सही रहेगा। इससे क्या है कि आपका पैसा जहां तक है, आप देखो दिवाली के पूर्व तो नहीं आ पाया क्योंकि काफी तहसीलदारों को यह कार्य करना नहीं आ रहा होगा, इसलिए शासन को यह पीपीटी जारी करना पड़ा। तो अब हो सकता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका पैसा 100% आ जाए, क्योंकि यह कार्य आप सभी लोग कर लेंगे क्योंकि शासन ने पीपीटी पूरी जारी कर दी है। तो आप लोग एक आध अपने स्तर से भी थोड़ी मेहनत करके करवा लीजिए, जिससे आप सभी का पैसा जल्द से जल्द आपके खाते में आ जाए। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, आप सभी समझ सकते हैं कि आप बड़ी मेहनत करके ये पूरी पीपीटी शासन स्तर से मैंने प्राप्त की है। तो अब आप लोग इस कार्य को जल्द से जल्द करवा लें अपने संबंधित जो भी आपके यहाँ तहसीलदार है वहां से, और जिससे आपका पैसा जल्द से जल्द आपके खाते में आ जाए। ठीक है ना। तो अगर आपको चैनल पे प्राप्त जानकारी ऑथेंटिक लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सर्वेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने इस चैनल पर लगातार देता आ रहा हूँ और सारी अपडेट्स सबसे पहले मेरे पास आता है, तो मैं आपको उसी को हिसाब से प्रोवाइड भी करा देता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।